अस्सलाम वालेकुम। आज है 1 जून 2024, सैटरडे का दिन है। आज हम कुछ बातें करेंगे। हम बातें करेंगे कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बीटीसी डोमिनेंस का बीटीसी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। उसके साथ हम आर्ट सेशन के ऊपर बात करेंगे कि आर्ट सेशन कब और किस तरह आता है। उसके बाद मैं आप लोगों को ऑल टाइम हाई बताऊंगा कि क्या कि मेरे मुताबिक कि क्या बीटीसी, इथीरियम, सोल, ये तीन मेजर कॉइन्स हैं जो अपना ऑल टाइम हाई लगाएंगे। ये क्या ऑल टाइम हाई बनाएंगे और कैसे बनाएंगे आए आज इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। खैर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मेरा अगर पिछला एपिसोड देखा हो तो सेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट साइडवे कंसोलिडेशन कर रही थी एक पैटर्न के अंदर। साइडवे कंसोलिडेशन करने के बाद इस पॉइंट पे आके मार्केट ने ब्रेकआउट लिया। ब्रेकआउट लेने के बाद मार्केट अपवर्ड्स डायरेक्शन की तरफ मूव की और दोबारा एक बार हमारी रेजिस्टेंस को उसने रीटेस्ट किया। अब ये हमारी रेजिस्टेंस जो है ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो दोबारा रीटेस्ट कर रहा है तो इस रेजिस्टेंस को वो सपोर्ट बना रहा है, ठीक है। अब हमारे आगे फर्दर टारगेट्स हैं जो मैंने ऊपर मार्क किए हैं। इंशाल्लाह ताला बीटीसी इसकी तरफ मूव करेगा, ठीक हो गया। दिस वाज द अपडेट ऑन बिटकॉइन। जो मैं पिछले अपने सेशंस में बता चुका हूँ वही अपडेट अभी भी बिटकॉइन की है, ठीक है। हम आ जाते हैं हम आ जाते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर, ठीक है। हम आ जाते हैं बिटकॉइन डॉम के ऊपर। बिटकॉइन की डॉम के एक मिनट जी, बीटीसी डॉम, हम आ जाते हैं बीटीसी डॉम के ऊपर, ठीक हो गया। बीटीसी डोमिनेंस एक ऐसी चीज़ है कि जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ, टोटल मार्केट में जो सर्कुलेशन चल रही है, टोटल मार्केट में जो क्रिप्टो करेंसी में जो मार्केट में सर्कुलेशन चल रही है, मतलब पैसे की, हमें बीटीसी डोमिनेंस को देख के ये पता लगता है कि इस वक्त मार्केट का जो इन्वेस्टर है, मार्केट का जो रिटेलर है, मार्केट के जो इंस्टीट्यूशंस है बड़े बड़े, वो बिटकॉइन की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं या आल्ट फैमिली की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। सो एज यू कैन क्लियरली सी, आप इस जगह पे भी एक क्लियरली देख सकते हो कि हमारे पास, एग्जांपल देता हूँ आपको, इफ़ वी ड्रॉ ट्रेंड लाइन फ्रॉम हेयर टू दिस पॉइंट, एक मिनट दें जी, गिव मी अ सेकेंड। इफ़ वी ड्रॉ ट्रेंड लाइन टू दिस लाइन, और एक मिनट दें जी, ये हमारी इस पॉइंट पे आ गई। अच्छा जी, एक मिनट दें जी। अगर आप इस पॉइंट के ऊपर देखें तो देखें, इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास एक परफेक्ट, एक आप अगर देखें तो हमारे पास एक परफेक्ट पैटर्न बन रहा है, ठीक है। उस परफेक्ट पैटर्न को देख के अगर हम चलें तो मेरे पास एक साल से तकरीबन जो हमारे पास आप कह लें कि बीटीसी की डोमिनेंस है वो अप ट्रेंड में जा रही थी, ठीक है। मतलब मार्केट में पैसा लोग बिटकॉइन में डाल रहे थे, बार बार वो ऊपर जा रही थी। लाइक अगर मैं इस पैटर्न को लेके चलूँ, एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, लाइक देखें, मैंने आपको फिर भी कहा है एक पैटर्न चलता है हमेशा, ठीक है। अगर मैं इस पैटर्न को लेके चलूँ तो एज यू कैन सी कि मार्केट अंदर वाले ट्रैवल के ऊपर और साइड वे ट्रैवल कर रही है, ठीक है। जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ, एक मिनट मुझे ड्रॉ करने दे सारा आप लोगों के लिए, एक तरह से आप लोगों को कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। आप देखें मार्केट अंदर ट्रैवल उस साइड वे कंसोलिडेशन कर रही है और एक बॉक्स के अंदर ट्रैवल कर रही है। मैं इसको आसान लफ्ज़ बॉक्स कह दूंगा, कोई प्रोफेशनल वर्ड यूज़ नहीं करूंगा ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। साइड वे कंसोलिडेशन कर रही है और एक मिड पाथ के अंदर मूव कर रही है। उसके बाद मिड पाथ के अंदर मूव करने के बाद इस पॉइंट पे आके मार्केट ने ब्रेकआउट लिया है नीचे की तरफ, ठीक है। अब एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास, आपको मैं साथ साथ लिख के भी बताता हूँ, मेरे पास ये मेरी सपोर्ट थी, एक मिनट, ये मेरी सपोर्ट थी, ठीक है, जो ये नीचे वाली लाइन है, ये जो ये वाली लाइन है, ये मेरी सपोर्ट है। उसके बाद ये मेरी रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये मेरी रेजिस्टेंस है। ये मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक सपोर्ट है और एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, देखें, एक साल मार्केट ने अपर डायरेक्शन का ट्रेंड लिया, मतलब बिटकॉइन में लोग पैसा डाली जा रहे थे, इंस्टीट्यूशन बिटकॉइन बाय करी जाते, बिटकॉइन ऊपर जारी जाता। बट एट दिस स्टेज, अगर मैं इस पैटर्न को रिमूव करूँ आप लोगों के लिए, बट एट दिस स्टेज, ये जो ये वाला स्टेज है, ठीक है, ये जो ये वाला स्टेज है, यहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस ने, अगर आप गौर से देख सकें तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट लिया है। तो ब्रेकआउट लेके अब वो रीटेस्ट भी कर रहा है। रीटेस्ट लेके इसका मतलब ये है कि आप आने वाले टाइम में लोग बिटकॉइन से पैसा बाहर निकाल रहे हैं और वो स्लो एंड स्टडी आल्ट फैमिली के अंदर जाना स्टार्ट होगा। याद रखना, जब भी बिटकॉइन की प्राइस नीचे आएगी
और बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे आएगी, तो इसका मतलब है ऑल्ट फैमिली के अंदर पैसा आ जाएगा। जितना भी ऑल्ट कॉइन है हमारी मार्केट के अंदर, जो अच्छे लेयर्स के कॉइन है, लाइक लेयर 1, लेयर 2, एआई नैरेटिव्स, गेमिंग नैरेटिव्स, उसके बाद आरडब्ल्यूए, उसके बाद और भी बेशुमार ऐसे अच्छे अच्छे नैरेटिव्स हैं, ठीक है, ब्लॉकचेन के, ब्लैक डॉग के, जिससे हम एक अच्छा पैसा बना सकते हैं अच्छे नैरेटिव्स में इन्वेस्ट करके, ठीक है। अर्ली इन्वेस्ट करोगे तो पैसा बनाओगे। लाइक एग्जांपल देता हूं, अगर इस पॉइंट के ऊपर बीटीसी की, अगर एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को मैं, एक मिनट दे दें, अगर एग्जांपल दे रहा हूं, इस पॉइंट के ऊपर बीटीसी की डोमिनेंस निकल रही है और ऑल्ट कॉइन के अंदर पैसा जाना स्टार्ट हो रहा है, तो सोचें ये डोमिनेंस गिर के कितनी नीचे आएगी। तो जब ये नीचे आती जाएगी तो बीटीसी के अंदर पैसा जाता जाएगा, ऑल्ट सेशन के अंदर, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पैसा जाता जाएगा और इन्वॉल्व होता जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होगा, ऑल्ट फैमिली बूम करेगी। अब एक और चीज, यहां पे मैं आपको एक सिंपल फार्मूला, मैंने आपको ये चीज समझ आ गई होगी, 1 बीटीसी डोमिनेंस डिक्रीज और 7 बीटीसी प्राइस डिक्रीज, तो हम इंक्रीज देखते हैं ऑल्ट कॉइन के अंदर, ऑल्ट फैमिली के अंदर, क्योंकि वो सारा पैसा बीटीसी से निकल के ऑल्ट फैमिली के अंदर जा रहा होता है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, मैंने आप लोगों के लिए एक चीट शीट बनाई है बीटीसी की, ये आप लोग सेव भी कर लें और सेव करने के साथ साथ आप लोग याद भी रख लें, ठीक है। एज यू कैन सी मार्केट एक, ये देखें ना, अप ट्रेंड में जा रही है मार्केट, अप ट्रेंड में जा रही है, जाते साथ यहाँ से मार्केट ने अपना एक ब्रेकआउट लिया साल डेढ़ बाद, ठीक है। साल डेढ़ बाद मार्केट ने इसको, अगर मैं देखूँ तो कितने टाइम से मार्केट के अंदर था, अगर मैं इस डाटा रेंज को देखूँ तो तकरीबन आप कह लें तकरीबन 450 दिन हमने साइडवे कंसोलिडेट किया है अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ, 450 दिन, ठीक है। 450 डेज यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं हमने साइडवे कंसोलिडेशन किया, उसके बाद हमारा एक ब्रेकआउट आया। अब एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक चीट शीट बनाई हुई है, चीट शीट को गौर से पढ़ें, बीटीसी एंड बीटीसी डोमिनेंस चीट शीट, ये मैंने स्पेशल आप लोगों की बनाई है। बीटीसी डोमिनेंस अप जाएगी, बीटीसी अप जाएगा, ऑल्ट्स डाउन जाएंगे। मतलब जब बीटीसी की प्राइस ऊपर जाएगी और बीटीसी ऊपर जाएगा, मतलब बीटीसी की डोमिनेंस में लोग पैसा डालेंगे और बीटीसी में पैसा डालेंगे, तो ऑब्वियसली ऑल्ट्स के अंदर पैसा ही नहीं होगा, ऑल्ट्स नीचे जाएंगे और बीटीसी ऊपर जाएगा। सेकंड पॉइंट है, जब बीटीसी की डोमिनेंस ऊपर जाएगी और बीटीसी की प्राइस नीचे आएगी, तो मतलब क्रैश इन मार्केट के जितने भी मार्केट के अंदर ऑल्ट्स हैं वो सब क्रैश करेंगे, ठीक हो गया। क्रैश करने के साथ साथ बीटीसी भी क्रैश करेगा, ठीक है, क्योंकि बीटीसी की डोमिनेंस ऊपर जा रही है और बीटीसी की प्राइस नीचे आ रही है। लाइक बीटीसी की भी क्रैश करेगा और साथ ऑल्ट भी क्रैश करेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट है बीटीसी डोमिनेंस डाउन प्लस बीटीसी अप, ठीक हो गया। इसका प्रॉपर ऑपोजिट, ये जो ऊपर वाला है इसका ऑपोजिट, इसका जब ऑपोजिट होगा तो इसका मतलब है पैराबोलिक पंप आएगा मार्केट के अंदर। पैराबोलिक पंप होता है एक शॉर्ट टाइम का पंप। शॉर्ट टाइम का पंप क्या होता है, विद इन 2-3 मतलब आप कह लो 4 डेज 5 डेज का वो पंप होता है, एक शॉर्ट पैराबोलिक पंप होता है, ठीक है, पैराबोलिक पंप होता है। उसके बाद लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब बीटीसी की डोमिनेंस नीचे आएगी और बीटीसी की प्राइस नीचे आएगी, तो हम मार्केट के अंदर एक एक्सट्रीम किस्म का पंप देखेंगे, ठीक है, जिसको हम पंप भी कह सकते हैं और जिसको हम आर्ट सेशन भी कह सकते हैं। मैं फिर आपको लोगों को कह रहा हूं, हमेशा याद रखिएगा, आर्ट सेशन तब आता है जब बीटीसी की डोमिनेंस नीचे जाती है, जो इस वक्त होती दिखाई दे रही है। आने वाले 2-3-4 महीने में, 5 महीने में ये मजीद नीचे गिरेगी, ये 40% तक आ जाएगी। तो जब ये 40% या 35%, 30% 45% पे आएगी, तो मतलब सारा पैसा बिटकॉइन से निकल के, बिटकॉइन से निकलने के बाद वो आर्ट सेशन के, आर्ट फैमिली के अंदर जाएगा, ठीक हो गया। तो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुई होगी चीज़ कि आर्ट सेशन कब आता है। आर्ट सेशन इस वक्त आता है जब बीटीसी की प्राइस और बीटीसी की डोमिनेंस की प्राइस डिक्रीज होती है, तब आर्ट सेशन आता है, ठीक हो गया। अब उसके साथ एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको लिख भी देता हूँ यहाँ, कि आर्ट सेशन जो होता है ना, एक मिनट दें जी, मैं आपको लिख भी देता हूँ, आर्ट सेशन डेज लिख रहा हूँ, ठीक है। आर्ट सेशन कितने दिन चलता है, आर्ट सेशन मिनिमम 30 डेज चलता है। एक मिनट में लिख देता हूँ, मिनिमम 30 डेज एंड मैक्सिमम 60 डेज। आर्ट सेशन मिनिमम जो होता है वो 30 डेज चलता है, और आर्ट सेशन जो मिनिमम होता है वो मिनिमम होता है जो वो 30 डेज चलता है, और जो मैक्सिमम होता है वो 60 दिन चलता है। मतलब आप जेहन में रखें, आर्ट सेशन आपका महीने से 1.5 का आर्ट सेशन होगा। वी विल बी वेरी केयरफुल इन दिस, इस वजह से कि हम एक एग्जैक्ट टाइम पे बाहर आएंगे, और वो एग्जैक्ट टाइम पे हम बाहर कैसे आएंगे, मैं अपने डिस्कॉर्ड में जितनी भी कम्युनिटी है उनको एक परफेक्ट टाइम पे मार्केट से बाहर निकालूंगा, ठीक है। मार्केट से बाहर निकालने का मतलब ये है कि वो मार्केट में सुकून हो जाएगा, वो मार्केट से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ, कि एक और चीज़ ये है कि आज मैं आप लोगों को बिटकॉइन, इथीरियम और सोल की एक अपडेट दूंगा। अपडेट क्या दूंगा, अपडेट ये दूंगा कि बिटकॉइन, सोल और इथीरियम की अपडेट ये दूंगा कि मैं आपको ऑल टाइम हाईज बताऊंगा कि पर्सनली मेरे मुताबिक कि कितना ऊपर जा सकते हैं, कितना ऑल टाइम हाई लगा सकते हैं, ठीक हो गया।
और याद रखना, मैंने आज अपने पिछले सेशंस में भी कहा था, अपने पिछले एपिसोड्स में भी कहा था, मेरे लिए 4 आवर्स के ऊपर, 8 आवर्स के ऊपर, 1 डे के ऊपर, 1 वीक के ऊपर, 1 मंथ के ऊपर आई एम बुलिश ऑन बिटकॉइन। ठीक है, मैं अभी बिटकॉइन को और ऊपर जाता हुआ देखता हूँ, इतना जल्दी बिटकॉइन नीचे नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो बिटकॉइन की मैं ऑल टाइम हाई अगर लिखूँ आप लोगों के लिए, तो बिटकॉइन मेरे हिसाब से $1,10,000 से लेके, ठीक है, $1,10,000 टू 125 1 लाख। अच्छा, इसको मैं 1 मिनट दूसरी तरह लिख देता हूँ, ज़रा छोटा छोटा रहेगा वरना बड़ा आ जाएगा। $1,10,000, क्योंकि आपको आवाज़ भी तो आ रही होगी, $1,10,000 से लेके इट विल गो अराउंड, कह लें आप $1,25,000। ठीक है, ये हमारे पास एक परफेक्ट टाइम पीरियड होगा बिटकॉइन का बाहर आने का, जिसमें बिटकॉइन $1,10,000 से लेकर $1,25,000 के बिड में जाएगा। विद इन आपको कह लें Q3 और Q4 हम अच्छा पंप होता हुआ देखेंगे, लेकिन आल्ट कॉइन हम पंप होते हुए एक्सट्रीम किस्म का देखेंगे जब BTC की डोमिनेंस गिरेगी 2024 के Q4 के अंदर। ठीक है, अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताऊं कि हमारे पास सेफेस्ट वे है, याद रखना, जब बिटकॉइन 1,05,000 $6,000 पे होगा ना, अगर हमें मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो हम मार्केट से बाहर आ जाएंगे, हम ग्रीड नहीं करेंगे। याद रखना, जो लोग मार्केट में 1,10,000 1,20,000 पे अंदर आएंगे मार्केट में और बड़े होंगे, अभी कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनको पता ही नहीं है बिटकॉइन क्या है, जब बिटकॉइन की 1 लाख पे जाके हाइप मचेगी ना, वो फिर मार्केट में आएंगे और फिर मार्केट में आके वो तुक्के लगाएंगे कि भाई बिटकॉइन 2 लाख पे चला जाएगा, 1,80 पे चला जाएगा। नहीं, बुलशिट, उनको दूर रहे, उनसे, उनके पास भी ना जाएं। याद रखें, इस मार्केट को ट्रेडर्स ने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, इतना मुश्किल बना दिया है जिसकी कोई हद नहीं, जहाँ तक ये मुश्किल है ही नहीं। ठीक है, ये बड़ी आसान चीज़ है, आप इसको अंडरस्टैंड करें, बड़ा पैसा बनाएंगे इस मार्केट से। एंड जॉइन आवर डिस्कॉर्ड कम्युनिटी चैनल, वहाँ पे तो आप अन्ना पैसा बनाते हैं। अभी मैं आपको अपना डिस्कॉर्ड भी दिखाता हूँ। उसके बाद मैं इथीरियम को ईथ भी कहते हैं। ठीक है, इथीरियम को मैं पंप होता देखता हूँ अराउंड $7,000 to $8,000। ठीक है, $7,000 से $8,000 मेरे लिए फेयर प्राइस होगी इथीरियम के लिए मार्केट से बाहर आने के लिए। इथीरियम $7,000 से $8,000 पंप कर जाए, बड़ा मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली जब इथीरियम $7,000 से $8,000 पंप करेगा, जो इथीरियम की मार्केट में दूसरे कॉइन्स हैं, इथीरियम के जो इकोसिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें बेतहाशा प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, जिसमें ENA आ जाता है, जिसमें ARB आ जाता है, जिसमें पेपे आ जाता है। अब ARB को ना बेबी ईथ कहते हैं, याद रखना, ARB आर्बिट्रम को बेबी ईथ कहते हैं। ये मैं आज आपको इधर लिख के दे रहा हूँ, ARB ऑल्सो कॉल्ड बेबी ईथ। ठीक है, ARB जो है वो बेबी ईथ भी कहलाता है, और मैं इस बुल रन में ARB को भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखता हूँ कि इजीली ARB जो है वो तकरीबन $7 से $8 से $10 भी अपना टारगेट हिट कर सकता है। ARB को मैं इतना स्ट्रॉन्ग देख रहा हूँ क्योंकि इथीरियम के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग उसकी नैरेटिव पे, उसकी चेन के ऊपर सबसे पहली चीज़ बनाई जाने वाली ARB थी। ARB को हम बेबी ईथ भी कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड प्रोजेक्ट्स, वन ऑफ द मोस्ट मेन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स, जिसमें सोलाना आ जाता है आपका। ठीक है, सोलाना को मैं देखता हूँ, सोलाना को हम सोल भी कहते हैं, सोल को मैं देखता हूँ $500 to $600 मैक्सिमम। ये मैं सोल की एक प्राइस प्रिडिक्शन देखता हूँ, ये इन तीनों की मैं देखता हूँ। अब इन तीनों का क्या फ़ायदा, याद रखना, जो बड़ा ट्रेडर होता है मार्केट में, वो इन ज़्यादातर इनसे पैसा नहीं कमाता, वो इन फैमिलीज़ के जो बाकी कॉइन्स बने हुए हैं, जो बाकी नैरेटिव्स कॉइन्स बने हुए हैं, इन्हीं फैमिली के ऊपर, इन्हीं की ब्लॉकचेन के ऊपर, इन्हीं के इकोसिस्टम के ऊपर, वो उसको कैच करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर आज एग्जांपल देता हूँ, सोल आपका अल्लाह भला, इथीरियम आपका अल्लाह भला करे $4,000 पे है, तो $8,000 पे जाएगा, बस एक बार डबल हो जाएगा, नथिंग मैटर। सो इथीरियम यहाँ से उठ के $30,000 पे चला जाए, बिग जंप, लेकिन वो $2,000-3,000 $4,000 में कोई फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना महंगा है। तो लोग ऐसे कॉइन्स कैच करते हैं जो उनके इकोसिस्टम के ऊपर बने हों, इकोसिस्टम के ऊपर बनने से उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, उनमें ऑब्वियसली 15-20x का प्रॉफिट तो वो निकालेंगे ही निकालेंगे। सेम एज बिटकॉइन, सेम एज सोल, ये भी सेम तीनों। आपको बिटकॉइन के भी कॉइन्स पकड़ने हैं, लेयर 1 के, इथीरियम के लेयर 2 के पकड़ने हैं, और सोल जिस लेयर के ऊपर बना हुआ है, जिस इकोसिस्टम के ऊपर बना हुआ है, जिस पेमेंट गेटवे के ऊपर ये सब बना हुआ है, उसके कॉइन्स आप लोगों को पकड़ने हैं। उसमें आप ज़्यादा पैसा बना सकेंगे बनिस्बत इन तीनों के। ठीक हो गया। एंड वन मोर लास्ट थिंग कि भाई याद रखना कि इस बार लेयर 1, मैं फिर कह रहा हूँ, लेयर आर्ट सेशन में डेफी प्रोजेक्ट्स, लेयर 1, लेयर 2 AI नैरेटिव्स, गेमिंग नैरेटिव्स, RWA नैरेटिव्स,
ईथ नैरेटिव्स। ईथ नैरेटिव्स तो लेयर 2 के नैरेटिव भी हैं। हम ये 6 नैरेटिव्स को एक्सट्रीम पंप होता हुआ देखेंगे, अच्छा पंप देखेंगे इन ऑल्ट सेशन, ठीक हो गया। और दूसरी चीज़ ये कि घबराना नहीं है किसी चीज़ से भी, हर चीज़ आपको टाइम टू टाइम बताई जाएगी। ये चीज़ सारा मार्केट डोमिनेंस एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि आप लोगों को भी पता लगे, क्योंकि बहुत लोग सवाल करते हैं कि हमजा भाई क्या कहते हैं ऑल्ट सेशन कब आएगा, ऑल्ट सेशन ऑल्ट्स कब पंप होना हमें स्टार्ट दिखेंगे, जब ऑल्ट्स हमें 30-30, 40-40%, 50-50%, 60-60% हमें डेली पंप होता हुआ दिखाई दिया करेंगे। तो इंशाल्लाह ऑल्ट सेशन में आप लोगों को सब दिखाई देगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने आप लोगों से एक और बात करनी थी, आप लोगों को मैं अपना डिस्कॉर्ड ग्रुप दिखाता हूँ। डिस्कॉर्ड ग्रुप दिखाने की वजह यह है, एग्जांपल देता हूँ, हमने जैस्मी का अपने प्लैटिनम लोगों को सिग्नल दिया था अराउंड इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। आज मैंने सुबह सुबह कॉल शेयर की, 82% पंप हुआ हुआ जैस्मी, ठीक है। जैस्मी को हम जिस तरह इथीरियम और सोल है ना, ऐसे ही जैस्मी को जापान का बिटकॉइन कहते हैं, लाइक। और आने वाले फ्यूचर में मैं जैस्मी को शायद 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 डॉलर पे देखता हूँ। अभी नहीं, इस बुल रन में नहीं, उससे अगले बुल रन में मैं शायद उससे भी ज़्यादा देखता हूँ, जस्ट बिकॉज जापानीज विल नेवर स्टे एट द बैक। याद है हिरोशिमा नागासाकी, अमेरिका ने बम मारे थे, एटम बम मारे थे कि तबाह कर दिया था, लेकिन आज जिस चीज़ के ऊपर मेड इन जापान और मेड इन यूएसए लिखा हो, याद रखना मेड इन जापान वाली चीज़ पहले बिकती है मेड इन यूएसए से। उन्होंने इतनी तरक्की की है। सो येस, आई एम सीइंग कि जैस्मी एक सून एक बिटकॉइन है, लीडिंग बिटकॉइन बनेगा आप लोगों का, ठीक हो गया। तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा मार्केट के अंदर। उसके बाद वी यूज टू मेक, ऑब्वियसली हम काफ़ी चीज़ अप टू डेट रखते हैं, सिग्नल्स भी हम टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं, अच्छे नैरेटिव्स के अच्छी कॉल शेयर करते हैं हम। अब AR का शॉर्ट स्कैल्प शेयर किया, टीपी हिट हो चुका है AR का, ये आप देख लें AR का टीपी हिट हुआ है। उसके बाद मतलब हर चीज़ हम आप प्रॉपर गाइड वे के साथ लेके चलेंगे। इसमें हम स्विंग ट्रेड्स भी देते हैं, हम जेम कॉल्स भी शेयर करते हैं। जेम कॉल्स भी आप देखें तो अच्छी जेम कॉल्स आपको मिलेंगी, ठीक है। बहुत क्लास की जेम कॉल्स मिलेंगी जो आपको इन फ्यूचर दबा के पैसा देंगी, ठीक हो गया। उसके बाद हमारा VIP सेक्शन अलग है, हमारे पास 200 से $1000 चैलेंज हम 5 जून से स्टार्ट कराने लगे हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें भी आपको काफ़ी नैरेटिव्स, काफ़ी अच्छे अच्छे कॉइन्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद प्लैटिनम सिग्नल्स, मतलब टोटल वी आर गोइंग वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह, और हम इसको बहुत एक अच्छे टॉप क्लास तरीके पे लेके जाके मैनेज कर रहे हैं, सही। सो आई होप सो दिस क्लास वुड बी वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू गाइस। काफ़ी इसमें आप लोगों को सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा, और इंशाल्लाह ताला आगे भी सून मैं इंशाल्लाह ताला के ऐसे एपिसोड्स, इन्फॉर्मेटिव एपिसोड आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। सो दिस वाज द अपडेट ऑन BTC डोमिनेंस, आर्ट सेशन एंड BTC प्राइस। और मैंने इसमें आप लोगों को इजाफी बिटकॉइन की आपको एक, और इथीरियम की, और एक सोल की, इन तीनों की आपको एक प्राइस टारगेट्स भी बताए हैं कि दीज आर द फेयर प्राइस टारगेट्स जो मेरे लिए हैं। और इन प्राइस टारगेट्स के बाद मैं BTC की, मतलब BTC के अंदर से बाहर आ जाऊँगा, इथीरियम के ऊपर से भी बाहर आ जाऊँगा और सोल के ऊपर से भी बाहर आ जाऊँगा। बाकी थैंक यू सो मच, आई होप सो ये सेशन आप लोगों को बहुत सी चीज़ें क्लियर कर रहा होगा। थैंक यू।